लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, कुछ पाना न कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। छठवां मंत्र। राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो, माया समाच्छादनात्, सन्मात्र करणोपसंहरणतो, यो भूत् सुषुप्त पुमान्, प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये, यप्रत्यभिज्ञायते, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये। केवल अपने साथ अध्यात्म के एक्सपेरिमेंट करना है, रोज नया एक्सपेरिमेंट। देखो, जो अच्छा कुक होती है वो रोज का रोज वही नहीं खिलाती वो। देखो, नहीं तो सुबह सैंडविच, लंच के लिए सैंडविच, और सैंडविच तो डिनर में है ही। देखो, उसी प्रकार से जहाँ हम मैकेनिकल हो जाते हैं वहाँ जीवन का रस खत्म हो जाता है। और इसीलिए जब हम कर्म करो, कोई भी कर्म करो, आप कुछ समय के बाद आप उसमें मैकेनिकल हो जाते हो। जैसे एक कंठस्थ कर ली भगवद गीता, आप हमारे ऋषिकेश हरिद्वार में जाके देखो, वहाँ भंडारा होता है बाबा जी लोगों का। तो बाबा जी लोग लाइन में बैठते हैं ऐसे 100-200। मेन इंटरेस्ट होता है दक्षिणा। खाना तो एक ही दिन में 4 जगह वो भंडारा खाते हैं। तो वहाँ शुरू होता है 15वां अध्याय। ऊर्ध्वमूलमदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा। जो काम करने में मन की आवश्यकता नहीं वो साधना नहीं। ये स्पष्ट समझ लो। साधना क्या है? हम अपने मन को चैतन्य में डिसॉल्व कर रहे हैं। देखो, और इसके लिए रोज नया नया उन्मेष, बुद्धि के उन्मेष को ही कहते हैं व्यक्ति बुद्धिमान है।
नहीं तो रोज करो, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, कुछ नहीं होगा उससे। क्या समझ में आया? आई एम नॉट द बॉडी, दैट बॉडी आई एम नॉट, बट दिस बॉडी आई एम। क्या समझा? खाक। देखो संतो, रोज एक नया टेक्निक मिलना चाहिए, रोज, तब जा करके हम जागृत है। इसीलिए आप देखेंगे, एक हमारे मित्र जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे साथ ही थे, और वो योगा करने में बड़े माहिर थे, और मैं कभी योगा नहीं करता। हमेशा, यार तू योगा क्यों नहीं करता? हमने कहा ऐसा करो, मेरे नाम से 100 सूर्य नमस्कार तुम ही कर लेना, मेरे से नहीं होता। ये यहाँ की टांग वहाँ, वहाँ की टांग वहाँ, मेरे से नहीं होता। कारण क्या है? कारण देहात्म बहुत दृढ़ हो जाता है। देखो, आप देखो वयस्क लोगों की चक्कर क्या है। उनको यही लगता है, स्वामी जी हम कहीं थे, स्वामी जी आप एलोपैथी की दवाई खाते हैं ना? खाते हैं। आप एलोपैथी की खाते हैं ना? हाँ खाते हैं। बोले हमने तो आज तक ये गोली नहीं खाई। मत खाओ, कोई प्रसाद है क्या? नहीं खाते? नहीं, लेकिन एलोपैथी ठीक नहीं होता। बोले ठीक है, मत होने दो, मत खाओ। देखो कहाँ फंसे हैं। मैंने आज तक एक भी गोली नहीं खाई। तो टेररिस्ट को बुलाओ, जितनी चाहिए खा लो। देखो संतो, कहाँ फंसे हैं हम। हमको किसी पैथी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है हमारे स्वास्थ्य में। जिससे आप स्वस्थ रहते वो करो। इसीलिए कोई भी कार्य मैकेनिकली ना हो, अध्यात्म में भी। हमको सज्जन ने, किसी ने पूछा, स्वामी जी आप पता नहीं हर बार कोई नया ग्रंथ लेके आते हैं, क्योंकि कितने हो गए उसकी कोई गिनती, हमको याद भी नहीं रहता। ऐसा क्यों? हमने कहा इसलिए ऐसा कि वही की वही बात, आप जैसे हमारे सत्संग सुनो, कोई भी अध्याय भगवद गीता का ले लो, हम 10 बार बोले होंगे, 10 बार भिन्न प्रकार से, वही टेप रिकॉर्डर नहीं। देखो, तब जा करके हमारी बुद्धि एकदम प्रभु में समर्पित हो सकती है। और इसके लिए राहु ग्रस्त दिवाकर इंदु सदृश माया समाच्छादनात्, जैसे ग्रहण लग जाता है, क्योंकि वो राहु ने उसको निगल लिया। कब तक निकलेगा? थोड़ी देर के लिए। इसी प्रकार से अब नया नया खेल खेलो। आप बैठे हो, सामने एक वस्तु है, आप देख रहे हो, और अब ये वस्तु का दर्शन कहाँ हो रहा है? जहाँ वस्तु है वहाँ हो रहा है कि हमारे मन में हो रहा है? और क्या वो वस्तु हमारे मन में प्रवेश कर चुकी है? वो यदि अग्नि है, मन यदि अग्नि मन में प्रवेश करेगा तो जल जाएगा। तो फिर क्या है? हमको ज्ञान कैसे हो रहा है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे मन पर पड़ा है, और हमको ज्ञान हो रहा है प्रतिबिंब का। यदि हमने आंखें बंद कर ली तो प्रतिबिंब नहीं पड़ा, तो वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। तो हमको जितना भी ज्ञान हो रहा है, वो सब का सब ज्ञान केवल प्रतिबिंब का है, बिंब का नहीं। और ये हमारी कल्पना है कि हम उसके द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। हम प्रभावित नहीं होते। प्रभावित होने का कारण क्या है? पहला, हमने अपने आप को अपूर्ण माना है। दूसरा, हमने अपने से जो अन्य है, वस्तु या व्यक्ति, उसमें कल्पना करी है कि वह सुख का साधन है।
और उसके कारण वस्तु के प्राप्ति की मन में इच्छा होती है। तो 3 बातें हो गए, पहले जानाति, फिर इच्छति, फिर करोति। जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है उसके बारे में आपके मन में इच्छा नहीं होती। कितनी सिंपल बातें हैं, ये सब मन में हो रहा है। और इसीलिए आध्यात्मिक साधना माने वी आर वर्किंग ऑन अवर माइंड। देखो, अब दूसरी सूक्ष्म बात, जैसे हम कान से शब्द सुनते हैं, क्या केवल बाहर के ही शब्द सुनते हैं कि अंदर के भी? जब अंदर भी होता है ना गड़ 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 गड़, उसको भी सुनते हैं। तो हमारी श्रवण शक्ति केवल बाहर नहीं है, श्रवण शक्ति में हम है। वैसे ही मन बाहर के वस्तुओं का ज्ञान होता है, वैसे पेट के अंदर में दर्द है उसका भी ज्ञान होता है। तो हमारी धारणा क्या है? इंद्रिय केवल बाहर के लिए है, नहीं, इंद्रियों में देह है, मन में देह है, मैं में देह है, और इस मैं को हमको पहचानना है। तो कैसे पहचाने? आप शाम आराम से बैठे हो और उसके बाद अपने हृदय की धड़कन अपने हृदय में श्रवण करो। प्रारंभिक अवस्था में नहीं होगा, कोई बात नहीं, अपने कान में श्रवण करो अपने हृदय की धड़कन। अब इस समय आप जगत से उपरत हो गए हो। और यदि आपने गलत किया तो क्या होगा, और ठीक चल रहे हो तो क्या होगा? गलत जब हम करते हैं तो हमको बताते हैं, देखो अपने मन को भ्रू मध्य में ले आओ और वहाँ देखते रहो। तो मूल जो गलती है कि मैं देह के अंदर हूँ, दुनिया बाहर है, तो गलती मेंटेन होती है। कई बार आप बैठो, आपको दिव्य दर्शन होगा, प्रकाश आएगा, लाइट होगा एकदम। हमको कभी होता नहीं, इच्छा भी नहीं, हमको लोग पूछते इसलिए पता चलता है। स्वामी जी पता नहीं क्या हो गया, एक दिन हम गए थे मेडिटेशन कर रहे थे, बहुत बढ़िया लाइट आ गया, अब आता ही नहीं लाइट। हमसे क्या गलती हो गई? तुमसे गलती नहीं हो गई, तुम्हारा बल्ब फ्यूज हो गया, बदल दो। आपको एक थंब रूल बताते हैं, जो अनुभव आता नहीं जाता नहीं, जिसमें आरंभ और अंत इन दोनों का अभाव है, वो हमारा स्वरूप है। अब क्या हो रहा है मालूम है आपको?
आपने अपने इंद्रिय मन बुद्धि इनका त्याग कर दिया है। जो अनुभव आता नहीं जाता नहीं, केवल होता है। अब ना तो आंखों से कुछ देखना है, ना तो कानों से कुछ श्रवण करना है, ना तो मन में कुछ फील करना है, ना बुद्धि से किसी को समझना है। अब ये जो हमने आपको बताया, ये क्या है? राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादना। ये पंचकोश, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनके द्वारा हमारा स्वरूप ढक गया है। तो जब सोते हैं तो क्या करते हैं? जगत के विषयों से उपरत हो जाते हैं, जगत के व्यक्तियों से संबंधों से उपरत हो जाते हैं। माने कर्ण उपसंहरणतः सभी हमारे जो ज्ञान के उपकरण है, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, इनका उपसंहार कर लेते हैं। फिर क्या बचता है? सन्मात्र, केवल होना मात्र, बनाना नहीं, होना मात्र। सन्मात्र कर्णोपसंहरणतः यो भूत सुषुप्त पुमान। तो नींद का अनुभव क्या है? नींद है, लेकिन नींद लेने वाला नहीं है। देखो, आपने सभी ने बहुत अध्ययन किया है, आपको पता है 5 कोश होते हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। लेकिन इसमें एक छोटी सी नैक है, वो आपको कोई बताएगा नहीं। देखो वो नैक क्या है? अन्नमय कोश, ये तो समझ में आ जाता है। प्राणमय कोश, ये भी समझ में आ जाता है। मनोमय कोश, सुख दुख का स्थान, ये भी समझ में आ जाता है। अब विज्ञानमय कोश, मैं। अब ये मैं को समझने के लिए ऐसा उदाहरण ले लो। हमारे जागृत अवस्था के अनुभव हर एक के अलग अलग है। हमारी जागृत अवस्था अलग है, आपकी अलग है। हमारे सपने अलग है, आपके सपने अलग है। लेकिन हमारी सबकी सुषुप्ति अवस्था एक है। देखो, सुषुप्ति अवस्था अनेक नहीं होती, क्योंकि सुषुप्ति में क्या है? तत्र माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति। तो सुषुप्ति अवस्था में हम सब एक हैं। देखो, अब इसको पकड़ना है ठीक से। कैसे? विज्ञानमय कोश, मैं, तो हम अलग अलग हैं। देखो, एक बार कलकत्ते में रात को 12-1 बजे हम लोग दुर्गा माता का दर्शन करके वापस जा रहे थे। हमारे साथ 5-10 बच्चे भी थे। वहाँ रास्ते पर कोई लोग सो रहे थे, तो हमने कहा रुको 1 मिनट, अब ये देखो और तुमने क्या समझा ये मुझे बताओ। देख रहे हो? हाँ, एक एक वाक्य बोलो, क्या समझा। तो एक ने कहा कि बेचारे थक गए होंगे। बहुत बढ़िया, तुम बताओ। इसने कहा कि देखो, कोई जवान भी है, बूढ़े भी है। बहुत बढ़िया, तुम बताओ।
इसने कहा कि ये शायद भिखारी हो गए इसलिए पड़े हैं यहाँ। बहुत बढ़िया, तुम बताओ। सब ने अपने अपना बताया। बहुत बढ़िया, चलो। बोले आपने हमसे तो बोला, आप बताओ। हमने कहा सुनो, यहाँ स्त्री स्त्री नहीं है, पुरुष पुरुष नहीं है, जवान जवान नहीं है, बूढ़ा बूढ़ा नहीं है, आदमी आदमी नहीं है, कुत्ता कुत्ता नहीं है, गाय गाय नहीं है। ये हमारा दर्शन है। देखा सबने ना। अरे देखना और क्या है समझना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। देखो संतो, तो जागृत अवस्था हमारी अलग है सबकी, स्वप्नावस्था अलग है, सुषुप्ति अवस्था में हम सब एक होते हैं। और सबका सुषुप्ति का अनुभव एक ही है। कौन सा है वो? कि मैं अहम किमपि न जानामि, मैं किसी को नहीं जानता, और मैं सुख से सोया था। सबका सामान्य अनुभव है। कोई भी व्यक्ति नींद से उठने के बाद कहता नहीं कि मैं बड़ा दुखी था। 8 घंटे सोने के बाद आदमी थकता नहीं, फ्रेश हो जाता है। अब इसका चिंतन करो। तो कैसे चिंतन करें? जब मैं देहात्म भाव से जीता हूँ तो समझो ये मेरी आंखें है, इन या दर्पण समझो, ये दर्पण है, मैं ये दर्पण है। ये जब बहिर्मुखी होगा, माने देहात्म भाव में मैं अंदर हूँ, दुनिया बाहर है, तो क्या होगा? दुनिया दिखेगी। विज्ञानमय कोश मैं जब दुनिया से तंग आ जाता है, थक जाता है, तब वो अंतर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी होने के बाद बाहर जो था वो प्रतिबिंबित हो रहा था। जब अंतर्मुखी हो गया तो अंदर क्या है? कन्हैया लाल है, आनंद है। फिर उसमें आनंद का प्रतिबिंब होता है। और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में अन्य की प्रतीति नहीं और आनंद का अनुभव इसलिए है कि अब ये मैं आनंद के तरफ मुड़ गया है। और उसमें ना तो हम माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, कुछ भी नहीं है। जब तक के हम अंतर्मुखी होकर रहते हैं तब तक हम प्रभु के साथ हैं। उसके लिए करना क्या है? सन्मात्र कर्णोपसंहरणतः हम अपने इंद्रियों के ऐसे गुलाम हो गए हैं कि उसको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ खिलाना है। आँखों को देखना है, कानों को सुनना है, नाक को सूंघना है, कंटिन्यूसली चलते रहता है। इसके लिए हमने आपको टेक्निक बताया। आप बैठो, अपने हृदय के धड़कन को सुनो, तो इससे क्या होगा? पहली बात, बाहर के शब्दों से आप विक्षेपित नहीं होगे। देखो, सन्मात्र केवल है, कुछ बने नहीं। अब ये जो स्थिति है अनुभूति की, वो जगत पे व्यवहार के समय कैसी लानी है? देखो, तो जो 5 विषय है, ये 5 विषय 5 तन्मात्राओं के कारण है। तन्मात्र, मात्र माने केवल, वही 100 रुपये मात्र, ओनली दैट। तो जैसे रस ले लो, पानी का जो तन्मात्र है वो रस है, जो हमारे रसना में है। अब रस माने कोई भी रस, खट्टा, मीठा, कड़वा। यदि हम जगत में जीते समय
विशेषताओं के द्वारा प्रभावित होना बंद कर दे तो हम निर्विशेषता के तरफ चल रहे हैं। देखो, शब्द आकाश का तन्मात्र है। शब्द माने केवल शब्द, उसमें सारे गम पदनी नहीं, अच्छा बुरा नहीं, गाली नहीं, भगवान का नाम नहीं, निर्विशेष शब्द। तो किसी ने हमको गाली दी तो दुखी होने की चक्कर नहीं, किसी ने तारीफ करी तो फुदकने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम विशेषताओं को प्रकाशित करते हुए भी अपने निर्विशेष स्थिति में बैठे हैं। इसीलिए हमने आपको कहा अध्यात्म माने क्या? निर्विशेष सत्ता, विशेषता नहीं बनानी है। हमारा पूरा जीवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने में जाता है। अध्यात्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, ऑर्डिनरी है। देखो संतो, सन्मात्र कर्णोपसंहरणतः यो भूत सुषुप्त पुमान। और उसके बाद प्राग स्वाप्समिति प्रबोध समय। और जब यह जो सो रहा था वही जगेगा ना। देखो, आपकी पत्नी सो रही है तो वो जगनी है, आपके जगने से सामान काम हो जाएगा घर का, लेकिन वो तो सो ही रहेगी ना। जो सोता है उसी को उठना है। देखो, तो प्राग स्वाप्समिति प्रबोध समय यह प्रत्यभिज्ञायते। प्रत्यभिज्ञायते माने वो अपने अनुभूतियों को बताता है, याद करता है। प्रत्यभिज्ञा माने स्मरण करना। तो क्या कहते हैं? प्रबोध समय जब वो जग जाता है तो क्या कहता है? जो भी होगा वो प्राग स्वाप्समिति, मैं सो रहा था। देखो, अब ये मैं सो रहा था कौन कहता है? ये जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो नहीं सो रहा था। स्वप्न पुरुष भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो भी नहीं सो रहा था। सुषुप्त पुरुष भी नहीं कह सकता, क्योंकि यदि वो सो रहा था तो वो कैसा कहेगा कि मैं सो रहा था? वो तो सो रहा था ना, उसको क्या मालूम है? तो जो सोने को जानते हुए भी जो सो नहीं रहा था, पश्यन् अपि न च पश्यति, इसी को ले आओ अपने में। देखो, सुनो, मत बोलो। माने देखना होने दो, आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, लेकिन देखने वाले मत बनो। सुनो, लेकिन सुनने वाले मत बनो। हमको कोई कहता है कि आप बड़े ग्रेट हो, है नहीं नहीं नहीं, भगवान की दया है। नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक करा, गुस्सा आ गया, क्योंकि आप सुनने वाले बने हो। ये जो सिंपल बात लगती है ना हमको कि देखो सुनो मत बोलो, इट इज नॉट ऑर्डिनरी, हाईएस्ट मंत्र है ये। हमको ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में मज़ा आता है। यदि हम आपको बताएं कि आप नर्मदा जी में गले तक पानी में डूब करके, हाथ ऊपर करके, रुद्राक्ष की माला लेकर के, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इसके 1008 रोज जप करने हैं। 1008 दिन तक आप करोगे, मुझे डाउट नहीं है। लेकिन हम जब आपको कहेंगे देखो सुनो मत बोलो, इम्पॉसिबल, क्योंकि हमको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अच्छी लगती है, सिंपल चीज़ें नहीं अच्छी लगती। देखो, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या हो गया है, मंत्र माने क्या? कुछ जो संस्कृत में कहा है उसी को मंत्र कहते हैं। भगवान शंकराचार्य स्पष्ट कहते हैं, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते डुक्रुंग करणे। आप कौन सी भाषा में बोल रहे हो उसे कोई मतलब नहीं, क्या बोल रहे हो ये महत्व की बात है। देखो संतो,
हमारा जो लोगो है ना बी हैप्पी का, तो एक महात्मा ने हमको कहा, महाराज आप बुरा मत मानना, हमने मैं बेशर्म हूँ, कुछ भी कहो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बोलो। बोले आपने जो लोगो है आपका, ये क्या बुत बना दिया है ऐसा, बी हैप्पी, मौज में रहो, ये कोई लोगो होता है? हमने बोला क्यों नहीं होता? बोले लोगो माने कैसा, वहाँ कुछ तो भी एक नाग हो, या सूर्य उदय हो रहा हो, या दो स्वान आकर के ऐसे बैठे हो, या तो समुद्र के किनारा हो, कहीं पक्षी उड़ रहे हो, ऐसा लोगो होता है। और उसमें कुछ तो भी संस्कृत में लिखा होता है जो किसी को समझ में नहीं आता। तो हमने कहा लोगों किसके लिए होता है? लोगों के लिए। अब ये समझने में कोई बुद्धि लगती है, बी हैप्पी, दैट्स इट। लेकिन हमको कॉम्प्लिकेशन की बहुत आदत है। सिंपल रहो यार, सिंपल रहो। जितने हम सहज सरल रहेंगे उतने हम अपने प्रभु के पास हैं। हमको कुछ सिद्ध नहीं करना है जगत में। इसी को पतंजलि महर्षि का जो सूत्र है वहाँ कहते हैं कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य माने जितना कम एफर्ट होगा उतने आप ज़्यादा नॉर्मल होगे। देखो, जैसे जो व्यक्ति ऊंचे सुनते हैं उनको बहुत एफर्ट लगाने पड़ते सुनने के लिए, और फिर थक जाते हैं और फिर सत्संग में सो जाते हैं क्योंकि वो थक गए। और जो नॉर्मल सुनने वाले हैं वो नहीं थकते, क्योंकि प्रयत्न शैथिल्य, जहाँ प्रयत्न हो गए वहाँ हम नॉर्मल नहीं है। हमको दुनिया में कुछ सिद्ध नहीं करना किसी के सामने। वी आर एंसरेबल टू आवर सेल्व्स। दुनिया को खुश करने के चक्कर में अपने आप को हम बर्बाद कर लेते हैं। देखो, सन्मात्र कर्णोपसंहरणतः योगो सुषुप्त पुमान प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो दक्षिणामूर्ति गुरु भगवान हमारे हृदय में है, उनको पहचानो। प्रत्यभिज्ञायते, अब उनको पहचानना है, करना कुछ नहीं है। देखो आगे 7वां मंत्र, बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वासु अवस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम् यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बाल्यादिषु जागृदादिषु सर्वासु अपि अवस्थासु व्यावृत्तासु अनुवर्तमान अहमित्यंत स्फुरंतम सदा। इस प्रकार इसका तोड़ करके शब्द है। बाल्यादिषु बचपन में, जागृदादिषु जागृत अवस्था में, तथा सर्वासु अवस्थासु अपि, और सभी अवस्थाओं में। उसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आ गई, बचपन, टीनेजर सब एज आ गए। व्यावृत्त अनुवर्तमान अहम, सब में एक अहम कॉमन होता है। अनु माने कंटिन्यूअस, अनुभव, वो अनुभव जो कभी कटता नहीं। जागृत का अनुभव जागृत में ही है, स्वप्न का अनुभव स्वप्न में है, सुषुप्ति का सुषुप्ति में है, समाधि का समाधि में है। अपने होने का अनुभव कहीं खंडित नहीं होता। देखो,
इसको लेकर के हम जो एक चीज़ पर बहुत भर देते हैं वो है अपने भूतकाल के बारे में बोलो मत और किसी के भूतकाल के बारे में पूछो मत। देखो, भूतकाल देह का होता है, हम वर्तमान है। हमको किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं है, बढ़ने का अनुभव नहीं है। ये तो कोई बच्चे आकर के जब कहते हैं ना किसी लड़की को, आंटी कितना टाइम हुआ, तो लड़की कहते हैं आंटी मत कहो, दीदी कहो। अरे बूढ़ा हो, दीदी कहो। उसकी गलती नहीं है वो, क्योंकि किसी को भी अपने बढ़ने का अनुभव नहीं होता। और जब हम हमेशा अपने भूतकाल की बातें करते रहते हैं तो नोइंगली अननोइंगली हमारा देहात्म भाव दृढ़ होते जाता है। और फिर लिखेंगे ऑटोबायोग्राफी, किसकी? मुर्दे की। देखो महाराज, किसी ने कभी लिखी है क्या ऑटोबायोग्राफी? या फिर ड्रीमर, सपने वाले की लिखो ना। फिर एक सपने में मैं गधा था, दूसरे में मैं घोड़ा था, तीसरे में मैं सांप था। लिखा है कभी? क्योंकि उसका कोई संबंध नहीं है। या तो आप स्वप्न पुरुष की ऑटोबायोग्राफी लिखो, या तो जागृत पुरुष की ऑटोबायोग्राफी लिखना बंद कर दो। देखो महाराज, सत्य के प्रतिपादन में छुई हुई होके नहीं चलता। नहीं, लोग क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, अपने मौज में रहना। देखो संतो, इसीलिए अपने अनुभूतियों में जो एक अखंड धागा है उसको पकड़ के रखो। जब हम बच्चे होते हैं तो बच्चों का क्या होता है लाइफ, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मुझे मम्मी पापा की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैं अपनी कार लेके घूमने चला जाऊंगा, अभी ये वो कर दे। और यही आदमी बूढ़ा हो जाता है, फिर गाना गाता है, हम भी अगर बच्चे होते जब बच्चे थे तब। देखो संतो, अध्यात्म माने अपने अनुभूतियों से सीखना। देखो, नहीं तो व्यक्ति को कितना अभिमान होता है, हमको पूरी भगवत गीता कंठस्थ है, हमको पूरा भागवत कंठस्थ है, हमको पूरा ब्रह्मसूत्र कंठस्थ है, हमको सब कंठस्थ है हृदयस्थ। हाँ, फिर उसकी मालाएं बन जाती है। देखो संतो, जितनी सूक्ष्मता बढ़ेगी ना अपने ज्ञान की, उतने हम अपने पास आ जाएंगे। देखो, अब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारे पीछे जो सफ़ेद बैकड्रॉप है आप उसको देखो और अपना अनुभव अपने पास रखो। तो इस समय आपका अनुभव क्या है? आप अपने से दूर चले गए हो, क्योंकि वो दूर है आपसे। अब उसको छोड़ो, उसके पश्चात आप हमारे मुख कमल को देखो। तो चूंकि अब नज़दीक है तो थोड़े आप नज़दीक आ गए। ये आँखों के कारण संभव है। अब आप अपनी आँखों को देखो, सी योर ओन आइज। तो क्या हो रहा है? देखना हो रहा है, लेकिन दिखने वाला कोई है, देखने वाला कोई है ही नहीं। क्यों? कि देखने वाला और देखा गया ये भेद खत्म हो गया है। तो जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय
ये भेद खत्म हो जाता है, उस ज्ञान को कहते हैं परमात्मा। उसके लिए जो मंत्र है, देखो मत बोलो, देख रहे हैं, देखना हो रहा है, बोले नहीं तो देखने वाला पैदा नहीं हुआ, देखने वाला पैदा होगा तो कमेंट्री करेगा, अच्छा है बुरा है। मौन रखने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है तब बोलो, अनावश्यक बोलना बंद हो जाए। एक हमारा हरिद्वार का अनुभव आपको बताते हैं, ये मौन को लेकर के। हमारे मित्र के साथ हम रिक्शा में बैठ के कहीं जा रहे थे, तो उसने मुझे कहा कि स्वामी जी इस आश्रम में बहुत बड़े महात्मा हैं, दर्शन करेंगे? चलो करेंगे दर्शन, अब पत्थरों करते हैं तो आत्मा महात्माओं की क्यों नहीं, चलो हम गए। जैसे हम गए तो वहाँ एक सज्जन खड़े थे, कहाँ जा रहे हो? हमने महाराज जी के दर्शन करेंगे। नहीं 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 महाराज जी मौन में है, अभी नहीं होगा, बाद में आना, जाओ। हाँ ठीक है, डांटो मत यार, हम जाते हैं। हम जा रहे थे, फिर पीछे से दौड़ के आए, रुको रुको रुको, क्या महाराज जी ने आपको बुलाया है? हमने कहा कि वो तो मौन में है ना, कैसे बुलाया? आर्ग्यूमेंट मत करो, ठीक है चलो। हम पहुंच गए और हमने कहा चल भाई दर्शन करके आते हैं। नहीं वो नहीं जाएंगे, केवल आप जाओ। हमने कहा एंजॉय, आई एम गोइंग फॉर ए सेक्रीफाइस। तो मैं गया अंदर, और महात्मा जी, असल में महात्मा जी थी, महान हस्ती आत्मा उदरम यस्य स महात्मा। भव्य दिव्य आसन पर भव्य दिव्य व्यक्ति बैठे हुए थे, और हम तो प्लास्टिक ब्रांड एक प्लास्टिक की चेयर दे दी, हम बैठे वहाँ। उन्होंने अपना पैड निकाला, लिखा आपका नाम क्या है, तो मैंने इस पर लिख दिया गड़बड़ आनंद। यहाँ कहाँ रहते हो, तो किसी स्थान का नाम लिख दिया। तीसरा प्रश्न, हमेशा कहाँ रहते हो, कुछ ना कुछ लिखना ही है, वृंदावन। तीसरे बार जब मैंने लिखा तब मुझे याद आया, अरे यार मैं तो बोल सकता हूँ, मैं क्यों नहीं बोल रहा? और फिर मुझे अपने ही इस करनी पर हंसी आई और मैं हंसा, उनको भी समझ में आया, वो भी हंसे। फिर मैंने मुंह खोला, अरे महाराज जी मौन में हंसना अलाउड है क्या? देखो महाराज, ये नाटकों से अपने आप को बचाओ, आवश्यकता है जरूर बोलो, अनावश्यक बोलना बकवास बंद कर दो। देखो तो इस सब में जो एक तत्व है, देखना हो रहा है लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ, तो आप वो अखंड तत्व है। तो जब देखने वाला पैदा नहीं हो, ध्यान से सुनना, जब देखने वाला पैदा नहीं होगा तो क्या होगा? आपके मन पर उस वस्तु के संस्कार नहीं होंगे। देखो, किसी से प्यार करो, किसी से झगड़ा करो, तो आपके मन पर उस वस्तु के व्यक्ति के संस्कार निर्माण हो जाते हैं। और जैसे कपड़े पर दाग, उसी प्रकार से मन पर संस्कार हो जाते हैं, और फिर उन संस्कारों के द्वारा प्रभावित होकर के हमारा पूरा जीवन चलता है। इसलिए जो कहते हैं ना, सब ये चला चली का खेला है। बाल्यादिषु जागृतादिषु तथा सर्वास्वस्था स्वपि व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहमित्यन्त स्फुरन्तं सदा। हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ना लाइट का। लाइट को देखो, आंखें बंद करो, आपको वो लाइट फिर भी दिखेंगे। आंखें खोलो, ये दुनिया दिखेगी। आंखें बंद करो, वो लाइट दिखेंगे। तो कौन है आप? जो मन के संस्कारों को भी प्रकाशित कर रहा है, और मन जो विषयों को इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है उसको भी प्रकाशित कर रहा है।
तो इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करने वाले अनुभव को जागृत अवस्था कहते हैं और मन के संस्कारों को प्रकाशित करने वाले अवस्था को स्वप्न अवस्था कहता है। इन दोनों का प्रकाशक एक ही है, वो हम है। देखो संतो, एक्सपेरिमेंट करो ना, गंभीर आनंद बनकर के कुछ नहीं होता। स्वात्मानं प्रकटी करोति भजताम यो मुद्रया भद्रया, इसको कहते भद्र मुद्रा। इसको हमने पहले दिन बताया था। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। सवाल ये आता है ये कोश किसके है, किसका अन्नमय है, किसका प्राणमय, किसका मनोमय? ऑफ कोर्स मेरा। तो ये मैं जो है विज्ञानमय कोश मन के साथ तादात्म्य करके सुखी दुखी हो जाता है, प्राण के साथ तादात्म्य करके भूखा प्यासा हो जाता है, और देह के साथ तादात्म्य करके स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा हो जाता है। और ये बोझा ढोते ढोते ये मैं थक जाता है। देखो जैसे ये माताएं होती है ना, वो कहती है कि उनकी पर्स है, लेकिन होता है होल्ड ऑन। उसमें भारतवर्ष पूरा अंदर होता है, और नेचुरली कंधे पर तो बोझा हो गई, तो जहाँ जाएगी पहले उस बोझे की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। क्या हो गया अम्मा? स्वामी जी बहुत भारी था, कंधा दुख रहा था। अच्छा कंधा दुख रहा था, आपका सर भी तो कंधे पर ही है, उतार के रख दो। देखो इसी प्रकार से जागृत का बोझा, स्वप्न का बोझा, हम तंग आ जाते हैं, इसको उतार देते हैं सुषुप्ति में। जो सबके अभाव में होता है, लेकिन जिसका कभी अभाव नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। स्वात्मानं प्रकटी करोति भजताम यो मुद्रया भद्रया। ये फोटो निकालने की मुद्रा नहीं है, ये ज्ञान की मुद्रा है। आप देखें ना, फोटो निकालते हैं जैसे बाबा जी लोग, और बड़े मुश्किल से हंसते हैं करके। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। ये है भगवान दक्षिणामूर्ति हमारे ही हृदय में। अनेक एक्सपेरिमेंट करते रहो, नए नए एक्सपेरिमेंट। मैकेनिकल साधना नहीं होती। देखो कहाँ की बात है, गुवाहाटी की बात है। हम किसी के यहाँ गए, कोई अग्रवाल फैमिली हमारे मित्र, उनके यहाँ गए थे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमारी जो दादी माँ है, उन्होंने राम नाम लिखा है कापियों में, आप उसको पवित्र करो। हमने कहा राम नाम वही तो पवित्र है, मुझे क्या पवित्र? नहीं, आप देखो, अब हमको फ्री में कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में, काम करवा लेते तब हमको चाय पानी मिलता है। देखो ये दुनिया का नियम है। देयर इज नथिंग लाइक फ्री डिनर इन दिस वर्ल्ड। तो हाँ, फिर क्या, फिर दिखाया उन्होंने, देखो उन्होंने लिखा है। और क्या लिखा था? मैंने पूछा उनको, ये शॉर्ट हैंड में लिखा है क्या? क्योंकि राम राम लिखा था। रा पहली लाइन छोटी, दूसरी लाइन बड़ी। म पहली लाइन छोटी, दूसरी लाइन बड़ी। कैसा लिखा? अरे कहाँ है? उसी का अभिमान हो जाता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। देखो महाराज, अपना जीवन इतना सहज हो, हमको भगवान के दर्शन भी नहीं चाहिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रकट होते हैं। वो तब प्रकट हो गए जब उनके ऊपर पड़ा हुआ कचरा हटा देंगे। क्या कचरा है? मैं अरुमोर तोर तय माया, इसको हटा दो। और उस कचरे का रूप क्या है? षड रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, लाभ हानि, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तेरा मेरा। इसी के नीचे दक्षिणामूर्ति भगवान ढके हुए हैं। उनको
प्रकट होने दो। देखो, प्रकट होना इसको कहते हैं डिस्कवरी, साइंटिफिक डिस्कवरी। साइंटिस्ट लोग कोई निर्माण नहीं करते, जो ऑलरेडी निसर्ग के नियम है वो जो मालूम नहीं थे, उस पर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था, उस अज्ञान को हटा दिया तो वो निसर्ग के नियम तो है ही वहाँ। क्या न्यूटन ने बनाया लॉ ऑफ ग्रेविटी? वो था ही, लेकिन फर्क क्या है? कल्पना करो, हम यदि न्यूटन के साथ होते, दोनों साथ साथ जाते उसी एप्पल गार्डन में, न्यूटन ने देखा और चिंतन किया कि ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, लॉ ऑफ ग्रेविटी निकाला। मैं होता तो क्या करता? छोड़ यार, ले ले उठा करके खा। देखो, घटना वही होती है, देखने वाले की दृष्टि में परिवर्तन आना चाहिए। अध्यात्म का तात्पर्य दुनिया को नहीं बदलना, अध्यात्म का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। देखो, दृष्टि में परिवर्तन लाने का तात्पर्य क्या है? हमारे दृष्टि में ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसका जो चश्मा लगा हुआ है, उस चश्मे को हटाओ। इसीलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। भगवान कहते सर्वभूतानां अद्वेष्टा, सर्वभूतानां करुणा, सर्वभूतानां मैत्र। मैत्र माने फ्रेंडली, मित्र नहीं, मित्र माने अ फ्रेंड। बी फ्रेंडली विथ एवरीवन, देन ओनली यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली। इसलिए व्यावृत्ता सनुवर्तमान महत् इंतस्फुरंतम सदा। ये बातें हमको अपने अनुभूति से सीखनी है। ये बात स्पष्ट कर लो आप, कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो तो चल नहीं सकते, तो अपने पीठ पर लेटे हुए हैं और देखते रहते अगल बगल में क्या हो रहा है। तो बाकी के लोग तो चल रहे हैं यार, मैं क्यों नहीं चल रहा हूँ? फिर वो चिंतन करता है मेरे न चलने का कारण क्या है। हाँ, समझ में आ गया, वो तो पैरों पर चल रहे हैं, तो मैं भी पैर हिलाऊंगा। वो पैर हिलाना शुरू करता है। अरे यार, कुछ तो भी गड़बड़ी है, पैर तो हिल रहे, मैं हिल क्यों नहीं रहा हूँ? फिर वो देखता है, फिर चिंतन करता है, फिर करवट बदल करके पेट पर आता है, फिर पेट के बल चलने लगता है। यार फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है। फिर वो अपनी माँ को नहीं पूछता, मम्मी मम्मी जब तुम छोटी थी तो कैसा सीखा? नहीं, अपने टेक्निक निकालता है। फिर दीवार को हाथ लगाया, खड़ा हो गया, और फिर जो भी पकड़ने की चीज़ है, पर्दे को लगाया, पर्दे को हाथ लगाया, पकड़ के खड़ा हो गया। उसको कितनी खुशी होती है, क्योंकि उसने सीखा है। देखो, एक बार ऐसा ही कई स्टेज था और सब लोग बैठे हुए थे। एक जनरल किसी सोसाइटी का कोई फंक्शन था, तो हमको बुलाया था। तो सभी बैठे हुए थे, कम से कम 2-4 हज़ार लोग बैठे हुए थे, 5,000 लोग, बहुत बड़ा हॉल। और सभी लोग बुढ़ाऊ सामने बैठे, और एक बच्चा आ करके सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, और सीढ़ियाँ चढ़ करके दिखाता है पब्लिक को, देखो मैं चढ़ सकता हूँ। और फिर वो नीचे उतर रहा था, और उसको इसमें इतनी खुशी हो रही थी। और एक बुढ़ाऊ हमारे जैसे सामने बैठ करके, ए हट यहाँ से, क्या ऊपर नीचे कर रहा है? वो इतना खुश हो रहा था कि मैं अपने आप सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ, उतर सकता हूँ। ये बुढ़ाऊ को गुस्सा आया, तो हमने कहा बाबूजी आप जल रहे हो क्या? बिना डंडे के चढ़ के दिखाओ। देखो अरे यार, किसी की खुशी में खुश हो जाओ ना। वो बच्चा कितना खुश था कि मैं अपने आप चढ़ सकता हूँ, उतर सकता हूँ।
लेकिन हम बुढ़ाऊ लोग दूसरे को खुश देख करके गुस्सा आता है। आपको क्या होता है हंसने के लिए? जब कमर में दर्द होगा तब पता चलेगा। एक ने मुझे कहा, स्वामी जी मेरे कमर में इतना दर्द क्यों होता है? हमने कहा झूठ बोल रहे हो। नहीं स्वामी जी सच्ची बहुत दर्द होता है। हमने कहा तुम्हारी कमर कहाँ है? कमरा है, कमरे में दर्द ही होता है। कमर और कमरा में फर्क है। देखो संतो, लाइफ इज लाइक ए कप ऑफ टी, इट डिपेंड्स हाउ यू मेक इट। देखो, स्वात्मानम प्रकटीकरोति भजताम यो मुद्रया भद्रया। भगवान को प्रकट होने दो। भगवान प्रकट होते हैं आनंद रूप से। आनंद रूप का अर्थ ये नहीं कि हंसते रहना पागल के जैसा है क्या हो गया हम खुश हैं, नहीं, वो नहीं आनंद। आनंद माने क्या? लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल, कोई कंप्लेंट नहीं। जो थारी रहा है सो मारी रहा है। आपकी यदि एक भी इच्छा अपूरी रहती है तो इसका एक ही कारण है, आपकी इच्छा भगवान की इच्छा के विरोधी है। बिल्कुल सिंपल गणित है। इसीलिए तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। उस दक्षिणामूर्ति भगवान को अपने हृदय में प्रकट होने दो, वो तरस रहा है अंदर में। 8वां मंत्र, विश्वं पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रात्मना भेदतः स्वप्ने जागृतिवाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। ये दुनिया कैसे निर्माण होती है? विश्वम पश्यति कार्य कारणतया। जहाँ कार्य कारण को आपने अनड्यू इम्पोर्टेंस दिया वहाँ संसार शुरू होता है। कैसे? कार्य कारणतया, कारण और उसका कार्य। स्वस्वामी संबंधतः, दोनों का संबंध हो गया। मैं बॉस हूँ, तुम सबॉर्डिनेट हो, मैं सबॉर्डिनेट हूँ, तुम बॉस हो, संसार शुरू। विश्वम पश्यति कार्य कारणतया। फिर आगे शिष्याचार्य, शिष्य और गुरु आचार्य, शिष्य आचार्य, संसार शुरू। फिर तीसरी बात पितृपुत्रात्मना भेदतः, बाप और बच्चा, संसार शुरू। एक बार एक डिजिटल बच्चा जब डाउनलोड हो गया, उसको कॉलर आईडी दे दी और पासवर्ड दे दिया, और वो बहुत ही शैतान था। तो बाप ने कहा कि देखो मैंने तुमको जन्म दिया, तुम इस प्रकार से मेरे साथ बिहेव करते हो, क्या ठीक है ये? उसने कहा पिताजी इनफ इज इनफ। क्या? किसने कहा आपने मुझे जन्म दिया? मैंने आपको जन्म दिया। अब ये बाप का सर फटने लगा। बोले जब तक मैं पैदा नहीं हुआ था आपको बाप किसने कहा? तो पुत्र के कारण पिता है कि पिता के कारण पुत्र है? जहाँ कार्य कारण है वो मिथ्या। इस महामंत्र को ले जाओ आप, कार्य कारण मिथ्या। देखो हमने शायद आपको बताया होगा, कोई याद नहीं। एक हमारे मित्र, उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो गई, अब घर जाने ही वाले थे, तो उनकी पत्नी और उनकी माँ और हम वहाँ थे। और ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया, डिस्चार्ज मिल गया हॉस्पिटल से, उनको कैंसर का ऑपरेशन हो गया था। और फिर हम लोग बैठ करके कॉफ़ी पी रहे थे, कॉफ़ी पी लिए और
अब जाने ही वाले थे, उन्होंने बिल पे किया, जैसे बिल पे हो गया वो वहीं के कोलैप्स हो गए, डाइड एकदम। अमेरिका की बात है, कैलिफोर्निया। तो उस समय मैं देख रहा था, तो उनकी जो माँ थी इतनी बैलेंस, और उन्होंने कहा जिसने दिया था उसी ने ले लिया है। कितनी बड़ी बात है। नहीं तो फिर वही रोना धोना सब तमाशा शुरू हो जाता है। जितनी सहजता से, खुशी से हम अपने जीवन की खुशियाँ स्वीकार करते हैं, उतनी सहजता से, खुशी से ये जीवन की समस्याओं को स्वीकार करो ना, तब आपका मन संतुलित है। और ये कब होगा? हमारा महामंत्र जो थारी राय सो मारी राय, हरी इच्छा से हो रहा है। जहाँ मैं आ जाएगा वहाँ दुख होगा। इसीलिए ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये क्यों 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 करते करते लाइफ नष्ट हो जाती है। विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया। उसी प्रकार से शिष्य आचार्य। देखो, हम यदि किसी व्यक्ति को पकड़ के रखेंगे तो हमारे दृष्टि में गुण दोष आएंगे। यदि आप सिद्धांत को पकड़ के रखोगे तो आपके मन में गुण दोष नहीं आएंगे। एक ने मुझे पूछा था, एक व्यक्ति ने, स्वामी जी आपको तो मालूम है अमुक अमुक महात्मा जी, हम उनके शिष्य हैं, अब हमको अच्छा नहीं लगता उनके शिष्य कहने के लिए, अब हमारा क्या होगा, वो तो हमको धोखा दे के निकल गए हैं, अब हमारा क्या होगा। हमने कहा देखो, हमारे पास सभी समस्याओं का समाधान चिंतन है। क्या चिंतन करना है? तुमको उनके द्वारा जो लाभ मिला अध्यात्म में, वो बाहर रह करके नहीं, वो आपके हृदय में प्रकट हो गए थे। और हृदय में प्रकट हो गए थे किस फॉर्म में? हमारी अपने अनुभूतियों से सीखने की क्षमता, वो हमारे सद्गुरु है। वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। तो बाहर के व्यक्ति कैसा भी हो, हमको उसका प्रभाव अपने मन पर नहीं है। हम सीखते हैं अपने आंतरिक सीखने की क्षमता से। जो व्यक्ति सीख नहीं सकता उसको गुरु भी सिखा नहीं सकता। हम एक बार थे कहीं दूसरे देश में, हमारे मित्र के घर में। वो, उनकी पत्नी, उनका पुत्र 5-6 साल का और हम 4 लोग रहते थे। उनके घर में ही एक बढ़िया स्विमिंग पूल था। तो गर्मी के दिन थे, हमने कहा यार हम नहाएंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हम स्विमिंग पूल में उतरे। तो उनकी पत्नी भी उतरी स्विमिंग पूल में। उनका बच्चा होगा कोई 5-6 साल का, वो भी उतरा। तो मैंने हमारे मित्र को कहा यार तू भी आ जा ना। वो बच्चा हंसने लग गया। क्यों, क्या हो गया? बोले पापा को स्विमिंग नहीं आता। तो मैंने कहा क्यों नहीं आता यार, सीख लो। बोले स्वामी जी मैंने बहुत ट्राई किया, मैं स्विम कर ही नहीं सकता। अब मुझे बताओ, कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, और जो सीखना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए अपना बोझा गुरु महाराज के सर पर मत डालना। ये अपनी जिम्मेदारी है अपने आध्यात्मिक प्रवास की। नहीं तो हम गुरु के सामने चैलेंज हो जाते, सुधार के दिखाओ। हाँ देखो सत्तो। इसीलिए शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदता। किसी को लेकर के अब ना किसी को चेला बनाते हैं ना कुछ करते हैं। अपने आप में रहो, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, बस बाकी सब ठीक है अपनी जगह। अच्छा, स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। और फिर दोनों अनुभूतियाँ समान है।
जिस दिन हमको ये ग्रहण होगा ना, हम जो बता रहे हैं, उस दिन हमने अध्यात्म में बहुत बड़ी छलांग लगा दी है। कौन सी बात है? हम कभी भी सपना देखते समय यह सपना है ऐसा स्वीकार नहीं करते। सपना देखते समय वो सॉलिड रियलिटी होती है ना, और उसी सपने की कोई दुर्घटना हमको सपने से बाहर फेंक देती है। उस समय फिर हमारा सपने के प्रति क्या भाव होता है? छोड़ो यार, सपना था। यदि आप कल्पना करो, यदि सपना देखते समय आपको मालूम हो कि ये सपना है, तो आप उस सपने के द्वारा प्रभावित होंगे। उसी प्रकार से जब हमको ये जागृत सपना है ये स्वीकार होगा, तो ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। सपने में हमको लाभ हुआ, एक लॉटरी लग गई थी 10 करोड़ रुपए की, जग गए तो दुख होगा क्या? अरे यार, इसको ले आता वो जागृत में तो अच्छा रहता। नहीं, देखो संतो, जागृत में स्वप्न में रत्ती भर भी फर्क नहीं है, दोनों 100% वही है और कुछ नहीं और। देखो, धीरे धीरे इसका जब आप चिंतन करो तो पता चलेगा। बचपन में हम जिन चीज़ों के लिए रोते थे, फ्रस्ट्रेट होते थे, माँ बाप से झगड़ा करते थे, अब बड़े होने के बाद उसी चीज़ का स्मरण करो तो कैसे लगता है? यार, मैं बचपन में इतना बेवकूफ़ था। नहीं नहीं नहीं, यू आर टू मॉडेस्ट। अभी भी हो, बचपन में बेवकूफ़ था। देखो महाराज, स्वप्ने जागृते वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। माया का अर्थ क्या है? माया माने, ध्यान से सुनना, हमारे इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध ज्ञान को हम सत्य मान करके जीते हैं, इसको कहते हैं माया। देखो कैसे, एक उदाहरण ले लो। हमारी दृष्टि एक लिमिट में ही देख सकती है, रेड से लेकर के वायलेट तक। यही जो लाइट वेव्स है, इसी को हमारी दृष्टि देख सकती है। उसके परे के जो लाइट वेव्स है, उसको हमारी दृष्टि नहीं देख सकती। फिर हम लोग लेते हैं एक्सरे, गामा रे, बीटा रे, सत्यजित रे। तो ये जो है अलग अलग रेज, ये कहाँ से दिखते हैं? हमारे दृष्टि से नहीं दिखते, लेकिन होते हैं ना। कि हमारा दृढ़ाग्रह क्या है कि जो मैं देख सकता हूँ वही सत्य है। हमको एक लड़के ने पूछा था, क्या आपने भगवान को देखा है? हमने कहा, मैं तुमको क्यों बताऊं? नहीं, रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद जी ने पूछा था। हमने कहा कि तुम होगे विवेकानंद, मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं हूं। देखो, नहीं, लेकिन जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम क्यों विश्वास रखें? हमने कहा, देखो, तुम जो बोल रहे हो तुमको समझ में आ रहा है क्या? जब जानते हैं तब विश्वास की आवश्यकता नहीं होती, जब नहीं जानते तब विश्वास की आवश्यकता होती है। विश्वास या श्रद्धा यह अज्ञान के क्षेत्र में आंतरिक शक्ति है। अब हमको मालूम है कि कौन हमारी माँ है, उन्होंने बता दिया ना, ये मेरी माँ है, तो माँ है। फिर वो माँ जिसको हमने अंधश्रद्धा से स्वीकार किया, वो बताइए तुम्हारे पिताजी है, आई डोंट बिलीव। अरे देखो संतो, इसीलिए हम जब अपने इंद्रिय मन बुद्धि इसके प्रभाव में आकर के ये कल्पना करते हैं, जब तक कि मुझे अपने इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से ज्ञान नहीं होगा, मैं स्वीकार नहीं करूँगा। मत करो स्वीकार, हु केयर्स। ये सिंपल बातें होती है। एक ने कहा, स्वामी जी मेरा भगवान पर विश्वास नहीं। मत रखो, भगवान को जरूरत नहीं तुम्हारी। फिर तुम अपने माँ को ये सत्संग को क्यों ले आती हो? नहीं, मैं आई लव माई मदर। बहुत बढ़िया बात है। फिर कहा कि आप मेरी माँ को समझाओ।
क्या समझाऊँ कि आप ही तो कहते हैं ना भगवान हर जगह में है। हाँ, हर जगह है। फिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? क्या घर में भगवान नहीं है? हमने कहा देखो बेटा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम आईटी वाले हो क्या? बोले हाँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो, क्योंकि भगवान तो हर जगह में है, सिर्फ मंदिर में नहीं है। इसीलिए वो विचार क्या ना, सब जगह है क्या, मंदिर में नहीं है? तुम तो ज्ञानी हो, तुमको हर जगह भगवान दिखता है। तुम्हारी माँ तो अज्ञानी, इसीलिए वो मंदिर में आती है। स्वामी जी आप मेरी खिंचाई कर रहे हैं। हमने कहा पिटाई नहीं करी, भाग्य समझो। देखो संतो, हम अपने ही गलत विचारों में ऐसे उलझ जाते हैं। इसीलिए तद विज्ञानार्थम गुरुमेवामि गच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। सबसे बड़ी साधना सत्संग है। सत्संग को किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। कभी समझो आप नहाते नहीं, अरे चलता है, हाँ चलता है। उपवास नहीं करते, मत करो। मंदिर नहीं जाते, मत जाओ, लेकिन सत्संग को कभी नहीं छोड़ना। यही हमारे जीवन में हमको योग्य दिशा दिखा सकता है। नहीं तो फिर वही अपना मैकेनिकल उठेंगे, जाएंगे, यही करेंगे, झगड़ा करेंगे, वापस आएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।